Okay, now two terms I will introduce now. डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज हमने आपको बस ही बताया था कि फंक्शन ऐसे कनेक्ट करता है, तो ये डोमेन है और ये रेंज। अब डोमेन और रेंज हम कैसे पता करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 1। यहाँ x की वैल्यू में कोई बंदिश है कि हम क्या नहीं डाल सकते? कुछ भी डाल दो x की वैल्यू। आपने x की वैल्यू -1 डाली तो हो जाएगा -2 + 1 -1 आ जाएगा। x की वैल्यू 10 डाल दो तो 10 × 2 20 + 1 21 उसकी इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ x हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो इसका डोमेन हो गया, यानी यहाँ कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि सबकी इमेज मिल जानी है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? R। और इमेज भी क्या होगी? रेंज भी इसकी क्या होगी? R। कोई बंदिश नहीं है। आप पहले इसको समझेंगे तो इसको समझ जाएंगे। सेकंड को देखो, एक फंक्शन ऐसे डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2x - 1 या 2x + 1, तो ठीक है, ऐसे डिफाइंड। अब आप यहाँ x की कोई भी वैल्यू डालें तो एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। लेकिन हम जानते हैं 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। मीन्स नीचे का नंबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स 2x - 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। मीन्स x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1/2। x को क्या नहीं होना चाहिए? 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रख देंगे x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 तो 2 कट जाएगा, बचेगा 1 1 - 1 0 1/0 नॉट डिफाइंड। मतलब f ऑफ 1/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी। मीन्स वी कांट टेक व्हाट x इक्वल्स टू 1/2। सो कंडीशन आ गई। मीन्स you can take any value of x, any real number, but not 1/2. So thus its domain is what? R minus 1/2। R means set of real number। set of real number में से सिर्फ 1/2 को हटा के x you can take any number। So this condition, this set, सारे रियल नंबर का सेट, उसमें से 1 को छोड़ के आप x कुछ भी ले सकते हैं, that is called domain। ऐसे डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन मीन्स कंडीशन फॉर x, मीन्स व्हाट वी कैन टेक इन दिस सेट। डिफाइन होगा ना ऐसे फंक्शन, यार डोमेन को डोमेन, तो डोमेन में किस किस को रख सकते हैं इस फंक्शन के लिए? तो इस फंक्शन के लिए डोमेन की कंडीशन होगी R - 1/2। मीन्स इसका डोमेन हो गया R - 1/2। व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स यहाँ जब हम x की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। अब उसके लिए भी कंडीशन निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं? बाय, और पूरे फंक्शन को बाय में बदलते हैं। y इक्वल्स टू 1/2x - 1, तो हमने इसको पलट के लिख दिया, ठीक है। 2x - 1/1 तो हो जाएगा 1/बाई, और फिर 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, फिर 2 को, फाइनल यहाँ सिर्फ x बचाना है, तो x इक्वल्स टू आ गया 1 + y/2y। अब x को रियल होने के लिए y को क्या होना चाहिए? क्योंकि x भी तो रियल नंबर होना चाहिए, तो y को क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। y को क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। if y इक्वल्स टू 0 तो 1 + 0/2 × 0 0 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो y शुड नॉट बी 0। मीन्स R - 0, सारे रियल नंबर 0 को छोड़ के इमेज में मिल सकते हैं। दिस इज व्हाट रेंज मीन्स। टू फाइंड रेंज एंड डोमेन, to find range mean, to find domain means we have to find condition for x, कि x को क्या हो सकता है, और रेंज, टू फाइंड रेंज मीन्स वी हैव टू फाइंड कंडीशन फॉर y, कि y क्या क्या मिल सकता है। y हम किसको मानते हैं? f ऑफ x को। तो सिंपल सी बात है, यदि ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन है तब तो x भी r हो सकता है, y भी r हो सकता है। यदि ऐसा फ्रैक्शन में दिया है तो नीचे का ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 के नॉट इक्वल टू 0 रख के x के लिए कंडीशन निकालो।
ठीक। रेंज निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स को बाई के इक्वल रखो और फिर पूरा एक तरफ एक्स करके पूरा बाई में कन्वर्ट करो, फिर बाई के लिए कंडीशन देखो। ए फंक्शन इज गिवन लाइक दिस रूट ओवर लाइक दिस, तो इसमें देखिए इसमें भी कंडीशन है, रूट के अंदर कोई भी नंबर जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकल सकता कभी। मीन्स इट शुड नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। मीन्स 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन 1/2। तो कंडीशन आ गई, मीन्स x की वैल्यू रियल नंबर होगी लेकिन 1/2 से बड़ी, मीन्स 1/2 टू इन्फिनिटी, दिस इज डोमेन। So like this you will be given some questions to find domain and range. We will discuss some more questions, but before that I am going to explain some standard function today. ओके सो आज हम सिर्फ 2 स्टैंडर्ड फंक्शन बता रहे हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज पहला वीडियो वैसे ही बड़ा हो गया। फर्स्ट सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। एक फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, हमें बताना है। अब देखो हम इसका पहले ग्राफ बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए देते हैं वाई, वाई इक्वल्स टू एक्स बना। अब देखो टेबल बना के हम इसको लिखें, भी थोड़ा सा छोटे बना रहे हैं। x इक्वल्स टू 1 तो y भी क्या हो जाएगा 1, x इक्वल्स टू -1 तो y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0, जो x वही y। और उसका ग्राफ बनाओ, x1/1, x2/2, x0/0, x-1 तो y-1 यहाँ आएगा, x-2 तो y-2 यहाँ आएगा, और ये ऐसी एक लाइन ओरिजिन से जाती हुई बाइसेक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड quadrant, one line you are getting. So this type of function is called identity function and its graph is bisect of first and third quadrant. Its domain is R and range is also R. x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जो x की रखेंगे वही कैसे की मिलेगी, बाइक में। यहाँ कोई कंडीशन नहीं क्योंकि अपॉन में तो दिया नहीं, रूट तो कुछ है नहीं। तो इसका सिंपल डिटेल क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर, एंड इट्स ग्राफ इज दिस। सो लाइक दिस वी विल डिस्कस सम मोर फंक्शंस जिनका हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, ग्राफ, डोमेन और रेंज। एक और फंक्शन देखिए, कांस्टेंट फंक्शन। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के, एक्स ने कोई नंबर दिया है, एफ ऑफ एक्स को हम बाई मान लेते हैं, बाई इक्वल्स टू के की जगह कोई नंबर ले लिया, मान लो 2, बाई इक्वल्स टू 2। हम 9th क्लास में सीख चुके हैं ऐसे फंक्शन का क्या ग्राफ होता था। अब देखिए बाई इक्वल्स टू क्या लिख दिया 2, हम कहेंगे इसका ग्राफ बनाओ तो आप कहेंगे एक्स तो है ही नहीं, चलो लिख देते हैं 0x प्लस बाई इक्वल्स टू 2। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे भैया तो देखो ऐसे एक टेबल बनाएंगे लाइक दिस, हियर x हियर y। अब x का कोफिशिएंट क्या है 0, x की जो भी वैल्यू रखो वो तो 0 हो जानी। हमने रखा x1 तो 0 × 1 0, y इक्वल्स टू क्या आएगा 2। हमने रखा x-1 तो भी y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू रखी 0 तो 2, x की 3 रखी तो 2, मीन्स y इज ऑलवेज 2 एंड प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ 1 2, x1/2, x-1/2, x-1 तो भी by 2, x0 तो भी by 2, x3 तो भी by 2, x कितना भी लगे x15 तो भी by 2। मीन्स इन सबको मिलाने से क्या बनेगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता, सॉरी। अब देखते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और 9th क्लास में भी आपको सिखा चुके हैं
यदि y इक्वल टू समथिंग दिया है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन आती थी, x इक्वल टू समथिंग दिया है तो y के पैरेलल लाइन आती है। 10th में भी सीख चुके हैं इसको। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिटेल क्या हो गया। अच्छा बताओ, इसमें x के लिए कोई बंदिश है, x क्या नहीं रख सकते, x तो हमने कुछ भी रखा, -1 0 सब कुछ रखा, तो x आप कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया R। लेकिन आप कुछ भी रखें x, y तो हमेशा क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है, ये जो भी कांस्टेंट होगा k मिल रहा है, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट k की हमने जगह में जानबूझ कर 2 नहीं देगा, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -2 होती तो यहाँ हो जाता, 5 होती तो यहाँ से पैरेलल जाती, तो इसका डोमेन हुआ R और रेंज हुआ व्हाट k। Today I'm getting late, so just only 2 videos I'm uploading for this, and tomorrow will continue. Okay, Anchal, your doubt is also I have solved, but time is less, so I will include your doubt in tomorrow's video. Okay, thank you very much.